देखिए, चीन की जो कुदृष्टि है उसको समझने की ज़रूरत है। चीन की कुदृष्टि है कि वो साउदर्न जो साइड है काराकोरम का, उसको अपने में मिलाना चाहता है, और यदि वो मिल जाता है तो सियाचिन ग्लेशियर पे उसका पूरा कंट्रोल होगा। और सियाचिन ग्लेशियर को वो डेप्सांग कॉरिडोर से अप्रोच करके वो पूरा गिलगिट बल्तिस्तान पहुंच के और ग्वाडर पोर्ट तक पहुंच सकता है। ये उसका मुख्य उद्देश्य है। और इसीलिए वो ईस्टर्न लद्दाख में इंच बाय इंच सलामी स्लाइसिंग का टेक्निक इस्तेमाल करके इंच बाय इंच, किलोमीटर बाय किलोमीटर हिंदुस्तान का जो क्षेत्र है वो लेना चाहता है। ये उसकी सोच है। इस सोच को हराना है कि यदि सियाचिन के कंट्रोल चीन में आ गया तो हमारा ईस्टर्न लद्दाख पूरी तरह से चला जाएगा और हम पूरी तरह से मेरा लद्दाख कट ऑफ हो जाएगा। तो ये बहुत ही खतरनाक स्थिति होगी। सुरक्षा दृष्टिकोण से ये बहुत खतरनाक बात है। तो इसीलिए किसी भी कीमत पर हमने सियाचिन को चाइना के कंट्रोल में नहीं देना है। देखिए, पहली बात तो है कि भारतीय सरकार ने एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अफसर को डिप्यूट किया है, मनोनीत किया है बातचीत के लिए। और जनरल ऑफिसर कमांडिंग 14 कोर जो ले बेस्ड है तो वो उसमें हिस्सा लेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल की जो सर्विस है, वॉर एक्सपीरियंस है, बैटल एक्सपीरियंस है, ऑन द ग्राउंड नौकरी की बहुत बार की होगी लद्दाख लेह में, तो उसका फ़ायदा उठा के लद्दाख का जो जियो स्ट्रेटजिक महत्व है हिंदुस्तान के सुरक्षा के दृष्टिकोण से, उससे वो पूरी तरह से अवगत हैं। तो जो हिंदुस्तान के सुरक्षा की बातें हैं उसको वो बहुत कठोर शब्दों में अब बहुत ही दृढ़ता के साथ बताएंगे चीन को कि ये हमारा कंसर्न है और इस कंसर्न को एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो मेरा ख्याल है कि जब चीन को ऐसा कड़ा संदेश जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल रैंक ऑफिसर से, तो चीन समझेगा कि ये पूरा 1962 का हिंदुस्तान नहीं है। और इसके लिए हिंदुस्तान ने ट्रुप्स मोबिलाइज कर लिया है। 5000 से ज़्यादा वहाँ ट्रुप्स स्टेशन हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि चीन को बहुत कड़ा संदेश जाएगा। और इसीलिए आपने देखा होगा कि चीन अब मधुर शब्दों में बात कर रहा है। हाँ, मधुर शब्दों में बात कर रहा है कि हम शांति चाहते हैं, हम दोनों शांतिपूर्ण इस समस्या का समाधान करना चाहते हैं। तो चीन सिर्फ एक ही चीज़ का सम्मान करता है, जब हिंदुस्तान शक्ति के प्लेटफॉर्म से बात करता है तो चीन झुकता है, और जहाँ हिंदुस्तान थोड़ा भी नम्र होता है तो चीन अक्साई चीन ऐसे जगह को ले लेता है। चीन समझ गया है कि हिंदुस्तान को डरा धमका के हिंदुस्तान का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो कुदृष्टि के कारण चीन नहीं ले सकता। ये चीन के समझ आ गई है। दूसरी बात, चीन समझने लग गया है कि हिंदुस्तान की जो नेतृत्व है इतनी मजबूत है कि चीन का जो नेफेरियस कुदृष्टि है वो कभी सफल नहीं हो सकता है। तीसरी बात, कोविड-19 का डर और हिंदुस्तान का जो लीडरशिप है, नेतृत्व WHO में जो होने वाला है उसका डर, और एंटी चाइना प्लेटफॉर्म में हिंदुस्तान का क्या रोल होगा, कितना हद तक हिंदुस्तान चीन को घेरने में बाकी लोगों के साथ जुड़ेगा, ये सब भय जो है चीन को जमीनी स्तर पे यथार्थ समझा रहा है। और चीन समझ गया है कि शांति में ही उसका भला है। अब वो पुराना हिंदुस्तान 1962 का हिंदुस्तान नहीं है। और चीन के ये बात पूरी तरह से चीन को समझ में आ गई है। देखिए, हिंदुस्तान का नेतृत्व, मोदी जी का नेतृत्व इतना सक्षम है कि हम किसी के बहकावे में नहीं आ सकते। जो कूटनीति की परिपक्वता है वो हिंदुस्तान नेतृत्व के पास कूट के भरी हुई है, मौजूदा नेतृत्व के पास। मैं भूतकाल की बात नहीं करता। और हम किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। हिंदुस्तान की नेतृत्व जानती है कि राष्ट्रहित कहाँ है, राष्ट्रीय सुरक्षा के जितने बिंदु हैं वो कहाँ तक हमको किस तरह से सुरक्षित करना है। और यदि हमारा कोई दोस्त हमारे लिए चिंतित होता है और हमारे भलाई की बात करता है तो हम उसका सम्मान करेंगे। हम किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। ये चीन को समझने की जरूरत है। चीन बहकाने की बात करता है तो वो पाकिस्तान को क्यों बहकाता है? अपना घर तो पहले देख ले, इसके पहले कि हिंदुस्तान पे इस तरह से टिप्पणी करता है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान आतंक की जननी है। और मैं पाकिस्तान सोर्सेज को कोट करूँगा, हिंदुस्तान की बात तो छोड़ दीजिए। और नंबर 1 कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खुद एडमिट किया है कि 30 से 40 हज़ार आतंकी पाकिस्तान में हैं हिंदुस्तान पे चढ़ाई करने के लिए।
नवाज शरीफ ने 12 मई 2018 को हिंदुस्तान के एक मीडिया में एडमिट किया, माना कि 26/11 में पाकिस्तान का हाथ रहा है। उसके बाद भी मैं बहुत कुछ एविडेंसेस जो है मैं देना पसंद करूंगा, जिसमें पूरी तरह से पूर्ण रूप से साबित हो जाता है कि पाकिस्तान आतंकवाद की जननी है। डेविड हेडली का कन्फेशन, कसाब का कन्फेशन, जो हमारे पास रिकॉर्ड है, हिंदुस्तान के पास वर्बल कन्वर्सेशन कसाब और हाफिज के बीच में, लश्कर तोबरा ऑपरेटिव साजिद का ईमेल हेडली को, और डिस्क्लोजर अबू जंदल के द्वारा कि कंट्रोल रूम में जो अबू जंदल बैठा था कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। क्यों? मैं तो सिंपल बात बोलता हूं कि यदि पाकिस्तान क्लीन है तो हाफिज सईद को क्यों सपोर्ट करता है, मसूद अजहर को क्यों सपोर्ट करता है? ये वही मसूद अजहर है जो, और तो छोड़िए, उसने जनरल मुशर्रफ के लाइफ पर 2 बार अटेम्प्ट किया, जनरल मुशर्रफ ने उसको बैन किया। तो पाकिस्तान पूरी तरह से आतंक से, उसका जो सोच है, ग्रसित है, और वो आतंक भेजता है पूरे विश्व में, और हिंदुस्तान में इसमें कोई शक नहीं है, वो आतंकवाद की जननी है। नमस्कार, मु भवानी। लेटेस्ट न्यूज अपडेट पाई आपण एबे ही ओटीवी रो फेसबुक, ट्विटर एवं यूट्यूब को लाइक, शेयर, फॉलो एवं सब्सक्राइब करंतु। बदलुछि समय, बदलुछि अभ्यास। ओटीवी डिजिटल, से विश्वास।